आइए दोस्तों, आज बात करते हैं 7 अगस्त 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइन, न्यूज़ और मुख्य समाचार अपडेट पर नज़र डालेंगे। और आज इस वीडियो में जानेंगे आज की खास और महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे बड़ी खबर आ रही है, भूस्खलन में मजदूरों के 20 से ज़्यादा घर मलबे में बहे, 13 की मौत। टिकटॉक की भारत में फिर एंट्री मुमकिन, 15 सितंबर से पहले डील करनी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। केरल में भारी बारिश, भूस्खलन में मजदूरों के 20 से ज़्यादा घर मलबे में बहे, 13 की मौत, 10 को बचाया गया। 70 से ज़्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। केरल के हुडुक्की जिले के राजमाला में भूस्खलन में 13 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 10 लोगों को बचा लिया गया है। 70 से ज़्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह इलाका पर्यटन स्थल मुन्नार से 25 किलोमीटर दूर है। जिस जगह पर भूस्खलन हुआ वहां पर चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की कॉलोनी थी। लैंडस्लाइड से पूरा इलाका चपेट में आ गया है। मलबे में मजदूरों के 20 से ज़्यादा घर बह गए हैं। बताया जा रहा है कि अधिकांश मजदूर तमिलनाडु के रहने वाले थे। अगली खबर आ रही है, टिकटॉक की भारत में फिर एंट्री मुमकिन, माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है इस चीनी ऐप का ग्लोबल बिजनेस, लेकिन 15 सितंबर से पहले डील करनी होगी। 15 सितंबर से पहले करना होगा सौदा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने राष्ट्रपति ट्रंप से मिलकर टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने को लेकर चल रही बातचीत की जानकारी दी है। माइक्रोसॉफ्ट और बाइटटॉन्स को टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को लेकर 15 सितंबर से पहले यह सौदा करना होगा। यदि दोनों कंपनियां 15 सितंबर तक कोई भी सौदा करने में नाकाम रहती हैं तो इसके बाद टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने साफ साफ नहीं बताया गया है कि डील होगी तो वह यूजर के डेटा की सेफ्टी के लिए क्या करेगी। टिकटॉक के अमेरिका में करीब 30 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं। इस साल अमेरिका में टिकटॉक की जॉब ग्रोथ 3 गुना रही है। जनवरी में 500 के मुकाबले अब अमेरिका में टिकटॉक के 1400 कर्मचारी हो गए हैं। अगली खबर सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोरोना देश में पिछले 24 घंटे में 62,170 मरीज बढ़े। देश में अब तक 20.27 लाख केस। 7 दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा 3.97 लाख मरीज भारत में मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। कोविड-19 इंडिया के मुताबिक शुक्रवार सुबह 20,27,744 केस सामने आ चुके हैं। गुरुवार को एक दिन में 62,170 मरीज बढ़े। यह एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उधर महाराष्ट्र में गुरुवार को सबसे ज़्यादा 11,514 और आंध्र प्रदेश में 10,328 संक्रमित मिले। इस बीच दुनिया में नया ट्रेंड सामने आया है। भारत में 2.4% की दर से मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिन 29 जुलाई 7 अगस्त में भारत में 3.80 लाख मरीज बढ़े। वहीं अमेरिका में 3.76 लाख और ब्राज़ील में 3.7 लाख संक्रमित मिले। अमेरिका में नए मरीज बढ़ने की रोजाना दर 1% और ब्राज़ील में 1.6% है। यानी सबसे ज़्यादा मरीजों वाले इन तीन देशों में मरीज बढ़ने की दर भी भारत भी सबसे ज़्यादा है।